प्रिय विद्यार्थियों, आपका आपके अपने चैनल स्मार्ट स्कूल क्लासेज में स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हमने पास्ट सिंपल टेंस देखा था कि पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी मेन वर्ब क्या होती है और इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस वो कैसे बनते हैं। और क्योंकि ये इंग्लिश का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टेंस है, द मोस्ट यूज टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज में ये टेंस सबसे ज़्यादा यूज होता है। आप कोई भी कहानी लिखें, कोई आप ऐसे लिखें, कोई आप बुक लिखें या न्यूज़पेपर पढ़ें, तो सबसे ज़्यादा इसी टेंस का यूज़ होता है। इसीलिए हमने इस टेंस पे 2 वीडियो बनाए हैं, क्योंकि एक वीडियो में इस टेंस को पूरा लेना संभव नहीं था। तो आज हम इस टेंस में इंग्लिश के सेंटेंस जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स जो आते हैं वो कैसे हम फिलअप करें स्पेस को, वो पढ़ लेते हैं। और कुछ फार्मूले हैं इस टेंस के अंदर। 2 सेंटेंसों को मिलाकर व्हेन का फार्मूला है, व्हाइल का फार्मूला है, बिफोर आफ्टर का फार्मूला है, कंडीशनल सेंटेंसेज हैं। तो वो आज सभी हम इस टेंस में देख लेते हैं। तो देखिए ऐसे कौन से एडवर्ब इस टेंस में आ सकते हैं, हम उन पे भी चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है इंडिया गेट फ्रीडम इन 1947। 1947 को देखते ही हमें ये पता लगता है कि ये पास्ट की घटना है। ये कई साल पहले 1947 की बात है। तो इस वजह से पुरानी घटना की होने की वजह से यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस आ गया है, क्योंकि पास्ट सिंपल में हम पुरानी घटनाओं को लेते हैं। तो यहाँ गोट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो लगती नहीं है, तो सीधी जो मेन वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में आ जाती है। तो गेट की सेकंड फॉर्म होती है गोट। इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947। अगर मान लीजिए हम यहाँ 1947 की जगह 2021 लिख देते तो क्या यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस आना संभव था, क्योंकि 2021 फ्यूचर की घटना है। तो ये देखिए 1947। राम बाई ए न्यू कार लास्ट ईयर। राम बाई ए न्यू कार लास्ट ईयर, पिछले वर्ष। लास्ट ईयर मीन पिछले वर्ष। तो ये घटना कब की है? ये घटना है पिछले वर्ष की। तो यहाँ फिर क्योंकि एक अफर्मेटिव सेंटेंस होने की वजह से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, तो यहाँ पर बाई की सेकंड फॉर्म आ जाएगी बॉट, BOUGST। राम बोट ए न्यू कार लास्ट ईयर। मोहन मीट यानी मिलना, मुलाकात करना, हिज फ्रेंड यस्टरडे। बीता हुआ कल, द डे बिफोर, पिछला दिन, बीता हुआ कल, कल की घटना है, बीते हुए दिन की घटना है। तो बीता हुआ समय पास्ट में आता है, बीता हुआ समय पास्ट में आता है। तो यहाँ देखिए मीट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी मेट, मीट की सेकंड फॉर्म मेट। मोहन मेट हिज फ्रेंड यस्टरडे। दे डिपार्ट, डिपार्ट मीन प्रस्थान करना। फॉर मुंबई, वो मुंबई के लिए प्रस्थान कर गए। यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह, जो बीते हुए दिन की सुबह है, कल की जो सुबह है वो चले गए। तो यहाँ पर क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस होने की वजह से नो हेल्पिंग वर्ब और डिपार्ट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी डिपार्टेड। दे डिपार्टेड फॉर मुंबई यस्टरडे मॉर्निंग। आई गो टू सिनेमा द अदर डे। अदर डे मीन किसी दिन, अदर डे मीन किसी दिन। मैं किसी दिन सिनेमा गया था, मुझे वो दिन पता नहीं है, लेकिन किसी दिन, कभी मैं गया था, किसी दिन। तो देखिए गो की सेकंड फॉर्म वेंट। आई वेंट टू सिनेमा द अदर डे। इसरो, ISRO, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लॉन्च, आकाश में छोड़ना, इस प्रकार की मीनिंग लॉन्च। ए सैटेलाइट, एक उपग्रह। इन द स्पेस, अंतरिक्ष में। 2 years ago, 2 years ago मीन 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले इसरो ने एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ा। तो देखिए फिर अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो लॉन्च की सेकंड फॉर्म लॉन्च्ड। इसरो लॉन्च्ड ए सैटेलाइट इन द स्पेस 2 years ago। सुमित गेट द फर्स्ट पोजीशन इन सेकेंडरी एग्जाम दिस ईयर। सुमित ने इस साल की जो सेकेंडरी की जो एग्जाम है उसमें फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की। गेट की सेकंड फॉर्म गोट। ये रिजल्ट आने की बाद की घटना है, ये रिजल्ट आने के बाद की घटना है दिस ईयर। तो अभी हमने चर्चा की कि इस टेंस में कौन कौन से एडवर्ब ऑफ टाइम्स आ सकते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो ऐसे टाइम की कौन कौन सी जो मीनिंग है जो आ सकती हैं, और वो आने पर हमें इसमें पास्ट सिंपल टेंस भरना होता है। एक देखिए कोई ओल्ड इंसिडेंट, पुरानी घटना, पुरानी घटनाएं, ओल्ड इंसिडेंट्स। जैसे इसमें थे 1947, 1999, 2010। आज 2020 के पहले की जो भी घटनाएं हैं वो सारी इसमें आ सकती हैं। लास्ट, तो देखिए यहाँ आ सकता है लास्ट। लास्ट के आगे मैं स्पेस लगा देता हूँ, जिसका मतलब कि लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मिनट, लास्ट सेकेंड,
कुछ भी आ सकता है। आगे टाइम की मीनिंग आ सकती है, यस्टरडे, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। अब यस्टरडे के आगे यस्टरडे अकेला भी आ सकता है, यस्टरडे के आगे यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे नाइट, यस्टरडे, इस प्रकार से आ सकता है। फिर देखिए द अदर डे, किसी दिन, द अदर डे। फिर देखिए एगो, यहाँ स्पेस आ सकता है, सॉरी स्पेस में कोई भी मीनिंग आ सकती है। एगो पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 10 साल पहले, 1 साल पहले, 1 महीने पहले, इस प्रकार से आ सकता है कि 1 मंथ एगो, 2 मंथ एगो, 1 ईयर एगो, 2 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो, 2 डेज एगो, 2 दिन पहले, इस प्रकार की कोई घटना इसमें आ सकती है। तो ये देखिए लास्ट, यस्टरडे, एगो, ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम्स इस टेंस के हैं जो इस टेंस में आ सकते हैं। अब हम और ये चर्चा करते हैं कि इस टेंस में किस किस प्रकार के सेंटेंस और आ सकते हैं, वो भी अभी हम देख लेते हैं। तो पास्ट सिंपल टेंस में कुछ हमारे पास फार्मूले हैं वो आ सकते हैं। तो देखिए एक फार्मूला है वेन का फार्मूला, WHEN, वेन का सामान्य अर्थ होता है जब, और इसका इंट्रोगेटिव जो मीनिंग होता है वो होता है कब। जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है तो इसका हिंदी अर्थ होता है कब, और जब इसका एक अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज होता है तो इसका अर्थ होता है जब। तो इसके 2 हिंदी अर्थ हुए, कब और जब। देखिए जैसे ये कोई काम चल रहा है और यहां कोई दूसरा काम हो जाता है, तो एक सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं, व्हेन आई रीच्ड माई हाउस, जब मैं अपने घर पहुंचा। व्हेन आई रीच्ड माई हाउस, माई मदर वॉज कुकिंग फूड इन द किचन। माई मदर वॉज कुकिंग फूड इन द किचन। जब मैं घर पहुंचा मेरी माताजी रसोई में खाना पका रही थी। तो देखिए मेरी माँ ने या मेरी माताजी ने, मान लीजिए कि यहाँ पे खाना पकाना शुरू किया 10 बजे और उन्होंने 11 बजे तक खाना पकाया। वो 10 से लेकर 11 बजे तक रसोई के अंदर थी, और इसी दरमियान क्या हुआ, मान लीजिए कि 10:40 पे मैं घर पहुंचा। तो मेरा घर पहुंचना तो एक क्षणिक घटना है, एक छोटी सी घटना, क्षणिक, कि मैं 1 मिनट में या आधे मिनट में मैं पहुंच गया, घर में प्रवेश कर गया। लेकिन मेरी माताजी ने 10 बजे खाना पकाना शुरू किया और 11 बजे तक पकाया। तो जब एक काम चल रहा था उसी दरमियान दूसरा काम हुआ। जब मैं घर पहुंचा मेरी माताजी खाना पका रही थी। तो ऐसे सेंटेंसों में व्हेन कंजंक्शन का यूज किया जाता, व्हेन एक कंजंक्शन के रूप में वहां पर यूज किया जाता है। और इस फार्मूले में जो काम क्षणिक बीच में होता है वहां आता है पास्ट सिंपल। क्या आता है? पास्ट सिंपल। और जो काम लगातार चल रहा होता है वहां पे आता है पास्ट कंटिन्यूअस। क्या आता है वहां पे? पास्ट कंटिन्यूअस, जो कि हम अगले वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्योंकि व्हेन का प्रयोग पहले क्योंकि इसमें ये पास्ट सिंपल में भी होता है, इसलिए हमने इसको साथ ले लिया। तो व्हेन आई रीच्ड माई हाउस माई मदर वॉज कुकिंग फूड इन द किचन। तो ये सेंटेंस हमारे इंग्लिश में कैसे आ सकता है? देखिए, व्हेन वी एंटर द स्कूल, जब हमने स्कूल में प्रवेश किया। द बेल वाज रिंगिंग, घंटी बज रही थी। घंटी हमारे स्कूल में पहुंचने से पहले भी बज रही थी, और जब हम पहुंच गए तो थोड़ी बार बाद तक वो बजती रही। तो घंटी का बजना एक लगातार होने वाली घटना थी, और इसी बीच हम क्या हुए? स्कूल में पहुंच गए। तो ये 5वें टेंस का सेंटेंस है। और इसमें देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस होने की वजह से कोई हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं, तो इंटर की क्या हो जाएगी? सेकंड फॉर्म हो जाएगी इंटर्ड। व्हेन इट रेन, जब बारिश हुई। आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। मैं तो मान लीजिए यहाँ 3 बजे सो गया, और मैं यहाँ 5 बजे तक सोया रहा, और इसी दरमियान 4 बजे से लेकर ये 4:30 तक बारिश होती रही। तो मेरे सोने की एक जो लंबी घटना थी उसके बीच में एक दूसरा काम हो गया। तो जब बारिश हुई, देखिए हमने सेकंड फॉर्म कर दी है। व्हेन इट रेन्ड आई वाज स्लीपिंग, जब बारिश हुई मैं सो रहा था। तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस होने की वजह से इस टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, और क्रिया की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो ये हमने व्हेन के फार्मूले के 3 सेंटेंस देखे। अब देखिए वाइल का हिंदी अर्थ होता है जबकि। वाइल का हिंदी अर्थ होता है जबकि। मान लीजिए कि 2 काम पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं, तो वहां पे वाइल का प्रयोग होता है। और वाइल का प्रयोग बहुत सारे टेंसों में हो सकता है। वाइल कंजंक्शन का यूज पास्ट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है। तो कई जगह इसका यूज हो सकता है। पास्ट सिंपल में भी इसका यूज हो सकता है। देखिए, मोहन डांस वाइल सोहन सिंग द सॉन्ग। मोहन ने
नृत्य किया, जबकि सोहन ने गाना गाया। दोनों ने काम किया, दोनों ने काम करना साथ ही शुरू किया और साथ ही वो दोनों काम करने से रुके। तो देखिए, मोहन डांस्ड वाइल सोहन sang द सॉन्ग। मोहन डांस्ड वाइल सोहन sang द सॉन्ग। हस्बैंड पील यानी छीलना, पील मीन छीलना। द वेजिटेबल वाइल द वाइफ कुक द राइस। पति ने सब्जियां छीली जबकि पत्नी ने चावल पकाए। तो दोनों ने काम साथ ही किया। तो देखिए, पील्ड द वेजिटेबल वाइल द वाइफ कुक्ड द राइस। हस्बैंड पील्ड द वेजिटेबल वाइल वाइफ कुक्ड द राइस। तो अभी हमने दो फार्मूले देखे, वेन का फार्मूला और वाइल का फार्मूला। अब हम देखते हैं बिफोर आफ्टर का फार्मूला, बिफोर एंड आफ्टर का फार्मूला। और ये हमारे पास्ट सिंपल, ये हमारे पास्ट सिंपल जो कि 5वें नंबर का टेंस हमारा है, जो अभी हमने पास्ट का पहला टेंस पढ़ा है वो टेंस, और पास्ट परफेक्ट जो कि हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे 7 नंबर का जो टेंस है। उन दोनों टेंसों में बिफोर और आफ्टर का फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। तो आज हम इसी को भी साथ ही देख लेते हैं, और क्योंकि पास्ट परफेक्ट हम बाद में पढ़ेंगे तो एक बार उसको फिर भी हम देखेंगे, लेकिन क्योंकि पास्ट सिंपल में भी आता है तो हम इसको देख लेते हैं। यूज ऑफ बिफोर एंड आफ्टर कंजंक्शन। बिफोर एंड आफ्टर कंजंक्शन है, उसका यूज कैसे होता है हमारे सेंटेंसेज में, वो हम देख लेते हैं। इनके जो एडवर्बियल यूज हैं वो अलग होते हैं। उस समय ये इसका अर्थ होता है सामने और आफ्टर का अर्थ होता है पीछे, लेकिन ये इसके एडवर्बियल यूज हैं। हम इसका देख रहे हैं कंजंक्शन का यूज। देखिए, मान लीजिए कि दो कार्य होते हैं, दो काम होते हैं। दो कामों में से एक काम पहले होता है और एक काम बाद में होता है। जो काम पहले होगा उसमें पास्ट परफेक्ट आएगा और जो काम बाद में होगा उसमें पास्ट सिंपल आएगा। कोई अगर हमसे ये पूछना चाहे सामान्य भाषा में कि पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर होता है, पास्ट सिंपल टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या अंतर होता है, अगर दोनों के सेंटेंस अलग अलग लिखे हुए हैं, दोनों के सेंटेंस जुड़े हुए नहीं हैं, तो सामान्यतः इन दोनों टेंसों में कोई फर्क नहीं होता। सामान्यतः इन टेंसों में, तो इन टेंसेज में कोई फर्क नहीं होता है अगर दोनों के सेंटेंस अलग अलग लिखे हुए हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आई हैड लेफ्ट फॉर मुंबई, एक सेंटेंस है आई लेफ्ट फॉर मुंबई। दूसरा सेंटेंस है आई लेफ्ट फॉर मुंबई। आई हैड लेफ्ट फॉर मुंबई, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। आई लेफ्ट फॉर मुंबई, ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। इसका हिंदी अर्थ है मैं मुंबई के लिए प्रस्थान कर चुका था। क्या हिंदी अर्थ है? मैं मुंबई के लिए प्रस्थान कर चुका था। मैं मुंबई के लिए प्रस्थान कर चुका था। इसका हिंदी अर्थ है मैं या मैंने मुंबई के लिए प्रस्थान किया। मैं मुंबई के लिए प्रस्थान कर चुका था, मैंने मुंबई के लिए प्रस्थान किया। इन दोनों के हिंदी अर्थ हैं, ये वाक्य पास्ट परफेक्ट का है और ये पास्ट सिंपल का है। अगर आप देखोगे तो दोनों ही सेंटेंस हैं वो पुराने हैं, दोनों में काम पहले हुआ है। इसका भी हम एग्जैक्ट समय नहीं बता सकते कि मुंबई के लिए मैंने प्रस्थान कब किया, और यहाँ पर भी हम ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि मुंबई के लिए मैंने प्रस्थान कब किया। लेकिन जो मेरी घटना है मुंबई जाने की, उसके साथ मैं किसी दूसरी घटना को जोड़ देता हूँ। मेरी जो मुंबई जाने की जो घटना है उसके साथ अगर मैं किसी दूसरी घटना को जोड़ देता हूँ तो देखिए उस समय हमें ये ज्ञात होना जरूरी हो जाता है कि कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी घटना बाद में हुई। देखिए, आई हैड लेफ्ट फॉर मुंबई बिफोर द गवर्नमेंट declared the
लॉकडाउन। आई हैड लेफ्ट फॉर मुंबई बिफोर द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द लॉकडाउन। सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया उससे पहले ही, सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया उससे पहले ही मैं मुंबई के लिए प्रस्थान कर चुका था। सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया उससे पहले ही मैं मुंबई के लिए प्रस्थान कर चुका था। तो यहाँ पर देखिए दो घटनाएं हुई हैं। एक घटना है सरकार के द्वारा लॉकडाउन घोषित किया जाना और दूसरी घटना है मेरे द्वारा मुंबई के लिए प्रस्थान करना। अब हमें यह देखना है कि घटना पहले कौन सी हुई है। पहले मैं मुंबई के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ या मैंने मुंबई के लिए प्रस्थान किया है, और मेरे मुंबई में के लिए प्रस्थान करने के बाद सरकार ने देश में लॉकडाउन की घोषणा की है। तो ऐसे सेंटेंसों में जहां दो घटनाएं दी हुई होती हैं और दोनों घटनाओं में कोई कॉम्बिनेशन दिया हुआ होता है, तो वहां हमें यह ज्ञात होना बहुत जरूरी हो जाता है कि पहले कौन सी घटना हुई है। तो जो घटना पहले होगी उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, जो घटना पहले होगी उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, और जो घटना बाद में होगी उसमें पास्ट सिंपल टेंस आएगा। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द लॉकडाउन। द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड लॉकडाउन आफ्टर आई हैड लेफ्ट फॉर मुंबई। देखिए मैं मुंबई के लिए गया, उसके बाद मेरे मुंबई के लिए प्रस्थान करने के बाद सरकार ने देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया है। तो देखिए घटना लॉकडाउन घोषित करने की बाद की घटना है। पहली घटना यह हुई और दूसरी घटना यह है कि मैं मुंबई के लिए गया हूं। तो देखिए मैं मुंबई के लिए पहले गया हूं, इसलिए यहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया, पास्ट परफेक्ट, और मैं सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा बाद में की है तो यहां पास्ट सिंपल आ गया है। तो अभी हमने ये देखा कि बिफोर और आफ्टर का जो कंजंक्शन है उसका यूज कैसे होता है और इसके अर्थ क्या है, और पास्ट सिंपल में और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या अंतर है, ये अभी हमने देखा है। तो एक बार मैं दोबारा क्विक रिवीजन में बता दूं कि जो घटना बाद में हुई है वहां पास्ट सिंपल आएगा और जो घटना पहले हुई है उसमें पास्ट परफेक्ट आएगा। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर का कंजंक्शन का जो यूज है वो हमारी एग्जाम में कैसे आ सकता है, वो हम देख लेते हैं। वो अभी हम जल्दी से ही देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये हमारी एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए जैसे सेंटेंस है, द पेशेंट स्पेस डाई बिफोर द डॉक्टर रीच्ड इन द हॉस्पिटल। द पेशेंट डाई, रोगी मर चुका था, बिफोर पहले, द डॉक्टर रीच्ड इन द हॉस्पिटल, डॉक्टर के हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि घटना पहले मरीज के मरने की हुई है, डॉक्टर के पहुंचने की घटना बाद की है। तो यहाँ पे आएगा 7वें नंबर का टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और वहाँ पे आती है थर्ड फॉर्म। हम आगे की वीडियो में पास्ट परफेक्ट को भी पढ़ेंगे। तो देखिए दूसरा सेंटेंस, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी, यहाँ स्पेस आ गया, रीच देयर। ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी, बिफोर यानी पहले, वी रीच यानी पहुंचना, देयर यानी वहां पे, हमारे वहां पहुंचने से पहले ही ट्रेन स्टेशन छोड़कर जा चुकी थी। तो देखिए ट्रेन स्टेशन जाना एक घटना है और हमारा वहां पहुंचना दूसरी घटना है। तो यहाँ पर पहली घटना यह हुई है कि ट्रेन वहां से गई है, और बाद की घटना यह है कि हम वहां पर पहुंचे हैं। तो हमारे वहां पहुंचने की घटना बाद की है, इसलिए इसमें आएगा पास्ट सिंपल टेंस, और पास्ट सिंपल टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सीधा का सीधा वहां पे सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो देखिए ये सेंटेंस देखिए, यहाँ स्पेस है, आई इंटर द क्लास आफ्टर द टीचर had taught the lesson। I enter the class, मैंने क्लास में प्रवेश किया, आफ्टर मीन बाद में, द टीचर हैड taught the lesson, अध्यापक पाठ पढ़ा चुके थे।
अध्यापक के पाठ पढ़ाने के बाद मैंने क्लास में प्रवेश किया। तो क्योंकि मैंने क्लास में प्रवेश बाद में किया है और अध्यापक ने लेसन पहले पढ़ाया है, तो जहाँ लेसन पहले पढ़ाया वहाँ पास्ट परफेक्ट, और जहाँ मैं बाद में प्रवेश किया तो वहाँ पे पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, वहाँ पे केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में सीधा ही सेकंड फॉर्म आ जाती है। तो ये अभी हमने बिफोर आफ्टर के कंजक्शन पढ़े, और बिफोर आफ्टर के कंजक्शन को हम अपनी जो आगे वाला जो वीडियो है पास्ट परफेक्ट का, उसमें हम अवश्य फिर से देखेंगे। अब देखिए कंडीशनल सेंटेंसेज, और कहाँ यूज हो सकता है पास्ट सिंपल का? कंडीशनल सेंटेंसेज में पास्ट सिंपल का यूज हो सकता है। पहले तो मैं ये बताऊं कि कंडीशनल वाले सेंटेंस क्या होते हैं। तो हम नॉर्मली अगर मैं आपको क्विक में बताऊं तो अगर ऐसे सेंटेंस जहाँ पर इफ़ का, यदि का कोई यूज हो तो उन सेंटेंसों को हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। कंडीशनल का मतलब होता है शर्त। अगर किसी वाक्य में शर्त हो तो वो वाक्य कंडीशनल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी को कहते हैं कि आप अगर मेरे घर आओगे तो मैं आपको अपनी पुस्तक दे दूंगा। अगर हम ये कहें कि इस बार अगर बारिश अच्छी होती है तो खेतों में फसल बढ़िया होगी। यदि तुम कठिन मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे। यदि तुम समय पर रेल स्टेशन पहुंच जाओगे तो तुम ट्रेन को पकड़ लोगे। तो किसी काम होने के लिए हमने शर्त दे रखी है, हमने ये कंडीशन लगाई है कि अगर ऐसा होगा तो ही दूसरा होगा। तो ऐसे वाले सेंटेंसों को हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। और इंग्लिश में 3 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। पहले प्रकार का कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में आता है। प्रेजेंट सिंपल पहले प्रकार का कंडीशनल सेंटेंस किस टेंस में आता है? प्रेजेंट सिंपल में। और जब हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था हमने अपने वीडियो में, तो हमने इसकी चर्चा की थी। और हम तीनों कंडीशनल सेंटेंसेज को एक साथ मिलाकर हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम पूरे ही कंडीशनल पे चर्चा करेंगे। ये वीडियो हमारा आगे आएगा। तो आज हम 2 नंबर की कंडीशनल, हमारी जो दूसरी कंडीशन है, तो पहले नंबर की कंडीशन तो प्रेजेंट सिंपल में आती है और दूसरे नंबर की कंडीशनल किस में आती है? पास्ट सिंपल में आती है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कंडीशनल सेंटेंस तीसरा कंडीशनल सेंटेंस है वो किस टेंस में आता है? तो ये हम जिस टेंस में आएगा उस टेंस को हम अगर पढ़ेंगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए एक सेंटेंस है, इफ़ यू, यहाँ स्पेस है और फिर यहाँ वर्क, हमारी मेन वर्ब दे रखी है हार्ड, यू माइट गेट गुड मार्क्स। यदि तुमने कठिन मेहनत की होती या तुम करते, यदि तुम कठिन मेहनत करते, यू माइट गेट गुड मार्क्स, तो तुम अच्छे नंबर ला सकते थे। अगर तुम कठिन मेहनत करते तो अच्छे नंबर ला सकते थे। तो देखिए आगे वाले सेंटेंस में, क्योंकि इसमें 2 सेंटेंस होंगे, तो आगे वाले सेंटेंस में माइट हो, कुड हो, मस्ट हो, शुड हो और वुड हो। अगर आगे वाले सेंटेंस में माइट, कुड, मस्ट, शुड और वुड हो तो इधर वाले सेंटेंस में हम पास्ट सिंपल भर देते हैं। तो यहाँ पर पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो कोई आएगी नहीं, तो हम यहाँ पर भर देंगे वर्कड। देखिए इफ यू रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम you would catch the train। इफ यानी यदि you reached the station on time, यदि तुम समय पर स्टेशन पहुंच गए होते, यदि तुम समय पर स्टेशन पहुंच गए होते तो तुम ट्रेन को पकड़ लेते। लेकिन अब क्या हुआ कि आप समय पर स्टेशन पहुंचे नहीं और ट्रेन जा चुकी है, तुम उसे पकड़ नहीं पाए। तो हमने अभी देखा कि यहाँ पे पास्ट सिंपल, हमारा जो पास्ट सिंपल टेंस है वो यहाँ पे आया है। तो 2 नंबर के हमारे जो कंडीशनल सेंटेंस हैं उनमें भी पास्ट सिंपल टेंस का यूज होता है। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि हमारा जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि हमारा जो पास्ट सिंपल टेंस है उसके इंग्लिश के सेंटेंसों की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम कैसे भर सकते हैं, उसकी करेक्ट फॉर्म कैसे भर सकते हैं सेंटेंस में, इसके एडवर्ब कौन कौन से होते हैं और ये कौन कौन से जो फार्मूले हैं हमारे उनमें ये आ सकता है। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा। और हमने पिछले वाला वीडियो जो इसी टेंस का था
क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस होने की वजह से हमने इसके 2 वीडियो बनाए। तो पिछले वाले वीडियो में हमने पास्ट सिंपल टेंस को सविस्तार से पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पास्ट सिंपल को इसको समझने से पहले आप पास्ट सिंपल का जो पहले वाला वीडियो है वो अवश्य देखें। और अगले वाले वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस, हमारा जो पास्ट का अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उस पर हम फिर से गहनता से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।